शुरू करता हूँ यशुआ हमशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत में भाई बहनें और आलमगीर कलीसिया को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा है अहद, बपतिस्मा, गवाही, हलफ, इकरार। आपने 3 सेशन मुकम्मल तौर पे ज्वाइन किए और नोट बना लिए, और उन नोट्स को दूसरों के साथ शेयर करें। और आइए हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क केनान में आ गए तो उन्होंने वही किया जो नानी ने किया, जो माँ ने किया, और अब ये अगली नस्ल है। तीसरा स्टेप आ गया है, और ये तीसरा स्टेप जो है, इस पर यशुआ को एलानिया तौर पर कहना पड़ा रहा, मैं और मेरा खानदान, मेरा घराना, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि दूसरे अहद तोड़ चुके थे। और सब के सब ये यर्दन का बपतिस्मा ले चुके थे, यर्दन में से गुजरे। ये आम बात नहीं। क्यों खुदा को बार बार ये करना पड़ता है? मैं गया हूं इसराइल, वहां पर रास्ते हैं, खुशकी पर से गुजर सकते थे, लेकिन क्यों वो इस तरफ से गुजरे, पानी में से गुजरे? क्योंकि ये खुदा का तरीका है। खुदा का तरीका, खुदा कभी अपने तरीके नहीं बदलता। खुदा का तरीका परफेक्ट है। अगर कुर्बानी के जरिया से निजात है तो कुर्बानी दी उसने, भले अपने महबूब, अपने बेटे, अपने कलमे और अपने आप की कुर्बानी उसको देनी पड़ी और दी, क्योंकि खुदा अपने तरीके, अपने अहद, अपने प्रोग्राम में रद्दो बदल नहीं करता। अब जो लोग केनान में रहे और अरसा दराज से रहे और यशुआ से लेके तो चलते आए मसीह तक, तो ये तकरीबन ये 1500-1600 साल गुजर जाता है। और 1500 साल में जब काजियों का दौर था, फिर आगे सल्तनत का दौर आ गया, और काजियों के दौर में भी बपतिस्मा नहीं चलता नजर आ रहा। फिर आगे सल्तनत में आ गया, साउल का टाइम आ गया, रूह आता था, रूह जाता था, लेकिन बपतिस्मा नहीं था। मसा जरूर था, लेकिन बपतिस्मा नहीं था। गड़बड़ हो गई। बपतिस्मे की जरूरत पड़ती है जब कोई अहद तोड़ देता है। जब काजियों का दौर था तो काजियों में भी गड़बड़ थी, और काजियों के बाद जब ये 1600 साल का अरसा है, इसमें काजी भी आए, इसमें बादशाह भी आए, और इसमें फिर गैप आ गया एक बहुत बड़ा, जिसे मकाबियों का दौर कहा जाता है, वो भी आए, लेकिन बपतिस्मा नजर नहीं आता। यानी कि कहनों का दौर, मैं इसको इस तरह कहता हूं, काजियों का दौर, बादशाहों का दौर, और फिर कहनों का दौर। शरई कानून आ गया। शरई तौर पर, कानूनी तौर पर जो मजहबी कानून होता है उसको शरीयत कहते हैं। तो उन्होंने भी 200 साल तकरीबन हुकूमत की, मकाबियों ने भी, मकाबीन जो है। फिर रूमी आ गए, और रूमियों के दौर में फिर खुदा ने इस बात का दोबारा से दरवाजा खोल दिया कि अब ये बदल जाए। 2000 साल गुजरे, आदम से लेके इब्राहिम तक, नूह तक, ऐसे बनता है।
तो फिर पहले को खत्म कर दिया और नूह के खानदान को बपतिस्मा दिया। और फिर इब्राहिम था उनके साथ, और इब्राहिम की नस्ल को 440 साल फिर फ्री टाइम दे दिया कि अपने रास्ते बदल दें, अपने ख्याल बदलें, अपने आप को बदलें, गुलामी में चले गए, अपना सच्चे खुदा के साथ कमिटेड रहें। नहीं किया। फिर उनको 450 साल के बाद, यानी कि 440 साल के बाद उनको निकाला और कहा चलो अब ये कुछ तरबियत पालें, समझ जाए। तो 500 साल गुजर गए, 440 उधर और 40 साल बियाबान में, 480 साल हो गए। और अब ये तकरीबन लमसम में आप 500 साल कह लो कि 500 साल का फिर गैप दे दिया। जैसे खामोशी का दौर आता है, बादशाहों का दौर से लेकर कोई नबी नहीं नजर आ रहा। मलाकी से हम देखते हैं यूहन्ना तक कोई नबी नजर नहीं आ रहा, खामोशी है। और जब मिस्र से निकल आए हैं तो ये सारी खामोशी है। 500 साल मूसा के बाद 500 साल गुजर रहा है और कोई नबी नजर नहीं आ रहा। और मलाकी से लेकर यूहन्ना तक ये 500 साल बनता है लमसम में, तो कोई नबी नजर नहीं आ रहा। फिर यूहन्ना उठा है और यूहन्ना ने बियाबान में आवाज बुलंद की, अजान दी, बांग दी, पकारा, अलर्ट किया, आगाह किया, उठाया लोगों को कि तौबा करो, बदल जाओ, अपनी आदतों से बदलो, अब उन आदतों को छोड़ो। जैसे यूसुफ ने कहा कि अब नए अहद में आ जाओ, तो यूहन्ना ने कहा नया अहद करो, अपने गुनाहों को छोड़ो, मिटा नोया, मुड़ जाओ, टर्न ले लो और नया अहद करो कि अब से मैं पुराने तरीके से बुत परस्ती में, जादूगरी में, बुग़्ज़ में और नशेबाजी में, बुरे कामों में नहीं जाऊंगा, अब मुझे बदलना है। और जब लोगों को समझ आ गई तो आकर वो यर्दन पर बपतिस्मा लेते थे, अहद करते थे। अब उसी यर्दन में, मैं शॉर्ट करता हूं ताकि हम इसी सेशन में इस बात को खत्म कर दे, वरना ये चलता आ जाएगा चिंगम की तरह बहुत, क्योंकि इतना मवाद है। मेरे साथ आप महीना भर लगे रहें, हर दिन 4-4 सेशन हो जाएंगे, ये मवाद खत्म नहीं होगा। इतना मवाद है इसमें, इतना कुछ है। हर ईंट आप उठाओगे तो वो बिल्डिंग बन जाएगी, किला बन जाएगा, मनार बन जाएगा, इतना मवाद है इसमें। लेकिन आपकी कैपेसिटी मैं देख रहा हूं, तो ये अच्छा है कि हम इसको कवर करें। तो जब ये यूहन्ना ऐलान करता रहा, तो अब इस रास्तबाजी के ऐलान को, जब कोई गुनाह छोड़ देता है, जब कोई पहली जिंदगी छोड़ देता है, जब वो अपना टर्न ले लेता है, जब वो बदल जाता है, जब वो मुड़ जाता है, जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो फिर नया दौर शुरू हो जाता है। फिर रास्तबाजी शुरू हो जाती है। रास्तबाज का मतलब होता है, रास्त का मतलब होता है सच्चा और बाज का मतलब होता है चलना। रास्तबाज सच्चाई पर चलना, सराते मुस्तकीम पर चलना। सराते मुस्तकीम ये दुआ रही दाऊद की, और आज भी बहुत सारी कौमों में भी कहा जाता है। दाऊद कहता है, खुदा मुझे ऐसा राह दिखा जो सच्चाई का राह है। और यसाया नबी के जरिया से खुदा ने कहा, मैं तुझे सच्चाई का राह दूंगा, तुझे बताऊंगा। और बहुत सारी कौमें इस सच्चाई के राह को ढूंढ रही हैं कि कहां पे है सच्चाई का राह, कब हम सच्चाई पर चलेंगे। और यीशु ने कहा, सच्चाई का राह मैं हूं, राह मैं हूं, हक मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आ सकता, नहीं जा सकता।
اب راہ کیا کر رہا ہے؟ اس راست بازی کو ٹھیک طور پہ ویریفائی کر رہا ہے، سٹیمپ کر رہا ہے، اٹیسٹ کر رہا ہے، اور جا کے یردن پر کھڑا ہو گیا۔ بہت لوگوں کا سوال ہے، یسوع نے کیوں بپتسمہ لیا؟ یسوع کو بپتسمے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یسوع کو بپتسمے کی کیا حاجت تھی؟ اس نے کون سے رستے بدلے؟ قوم بنی اسرائیل کے روٹ کے سبب سے اسے وہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ اسے مصر بھی جانا پڑا، اسے مصر میں رہنا بھی پڑا، اسے مصر میں رہنے کے سبب سے ان لوگوں کے لیے بھی جو مصر میں مر گئے تھے، ان کے لیے بھی ایک بچپن کی منادی ہو گئی۔ جہاں تیرے پیر کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ پاک لوگ جس کو چھو دیتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ یسوع نے مٹی کو چھوا تو اس مٹی کے ڈیلے بنا کر اندھے کی آنکھ میں ڈال دی، ورنہ مٹی آنکھ میں ڈالو تو بندہ اور اندھا ہو جاتا ہے، لیکن یسوع نے وہ مٹی آنکھ میں ڈالی تو وہ ڈیلا بن گیا۔ اب یسوع مصر میں گیا تو مصری جو لوگ بنی اسرائیل کے مصر میں رہ کر مر گئے تھے، ان کو بھی اس نے ایک طرح کی خبر مل گئی، جو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، ایک بشارت ہے۔ اینجل سے انجیل نکلا ہے لفظ، اینجل سے انجیل ہے، انجیل سے ایونجلسٹ ہے۔ جو ایونجلسٹ ہے اگر انجیل نہیں پیش کرتا تو وہ ایونجلسٹ نہیں ہے، وہ پخنڈی ہے۔ اگر کوئی ایونجلسٹ معجزے بیان کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ڈھونگچی ہے، لوگوں کو ڈرامہ کر کے پیسے ان سے بٹور رہا ہے۔ جو اینجل نے خبر دی ماں مریم کو، جو اینجل نے خبر دی گڈریوں کو، جو اینجل نے یوسف کو خبر دی، وہی تو انجیل ہے، اور انجیل ہے یسوع۔ اور یسوع جہاں جہاں گیا ہے وہاں وہاں پر ہی خوشی آئی ہے، وہاں وہاں ہی نجات آئی ہے۔ اگر مریم کے پیٹ میں رہ کر وہ الشبا کے گھر گیا تو وہاں یوحنا کو پتا چل گیا اور وہ ماں کے پیٹ میں مارے خوشی کے اچھلا۔ جب یسوع مصر میں گیا تو جتنے سال وہ وہاں پر ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر کی جو فصلیں تھیں، مصر کے جو حالات تھے، مصر کی ہر ایک چیز میں بطاعت اور برکات تھی۔ اور پھر وہی یسوع جب واپس آیا ناصرت میں، تو ناصرت ایک دور افتادہ اور سامریا کا گندا ترین ایریا تھا۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا، کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ بدی کا دور تھا وہاں پر، تاریکی زوروں پر تھی، اور یسوع وہاں پر گیا، مصر گیا، وہاں پر اخناتون اور اس کے پجاری اور اس کے ہواری اور اس کے ماننے والوں کا اثر توڑا، اور پھر وہی یسوع اب ناصرت میں گیا تاکہ ناصرت کا وہ تباہ و برباد معاشرہ، ثقافت و تمدن جو بدی عروج پر تھی، اور یہودا سے لوگ سامریا سے ہو کر نہیں جاتے تھے، وہ دریائے یردن کے پار سے ہو کر جاتے تھے، تاکہ لوگوں کا الزام نہ ہو کہ یہ بندہ آج ناصرت کی طرف سے جا رہا تھا تو شاید یہ ریڈ لائٹ ایریا میں گیا ہے، شاید یہ بدی کے اڈے میں سے ہو کر گزرا ہے، شاید اس کا بھی کوئی خیال تھا ایسا۔ تو یسوع وہاں پر گیا اور ناصرت کے وہ گناہ، وہ بدی، وہ ناپاکی، وہ غلاظت ختم کی۔ ناصرت پاکیزگی کی جگہ بن گیا، اور وہی یسوع پھر یوحنا کو کہتا ہے، اب مجھے یردن کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔
यूहन्ना कहता है मैं तो तेरे पास आया हूं, चाहता हूं कि क्योंकि यूहन्ना को पता था अगर वो मां के पेट में यीशु की मौजूदगी का एहसास रखते हुए उछलता है तो अब क्या यरदन पर उसको एहसास नहीं? वो खुशी से कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। फिर यीशु को कहता है मैं तो खुद तुझसे चाहता हूं कि बपतिस्मा लूं। यीशु ने कहा हमें रास्तबाजी को पूरा करना है, मैं रास्तबाजी को पूरा करने आया हूं, तू होने दे। यूहन्ना तुझे बाद में पता चलेगा, मैं तो शरीयत को भी पूरा करने आया हूं, मैं तो मूसा की कमियों को भी पूरा करने आया हूं, मैं तो यशुआ की कमियों को भी पूरा करने आया हूं, मैं तो दाऊद की कमियों को भी पूरा करने आया हूं, मैं तो काजियों की कमियों को भी पूरा करने आया हूं, मैं तो मकाबियों की कमियों को भी पूरा करने आया हूं, मैं सिकंदर आजम को भी दिखाना चाहता हूं जो तूने ख्वाब देखा था बचपन में कि मैं इसराइल में गया और वहां पर एक बड़ा दरख्त है जो सब तरफ फैल गया और मैं उस दरख्त के नीचे हूं। मैं हूं वो दरख्त जो सिकंदर आजम की ख्वाब को पूरा करने आया हूं, मैं हूं जो रूम को बदलने आया हूं, जो भी कोई इसराइल पर पैर रखेगा वो बदल जाएगा। यूनान बदल गया और उस यूनानी में अंजील की मनादी हो गई, और रूमी आए तो रूमी बदल गए और रूमियों ने पूरी दुनिया में अंजील की मनादी आम कर दी। यूहन्ना तुझे नहीं पता, अब होने ही दे, तुझे बाद में पता चलेगा। यूहन्ना खामोश था क्योंकि बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा और जो कादर मुतलक है, जो एल एलियोन गॉड है, उसके सामने किसकी जुर्रत कि वो बोले। और उसने डुबकी ली यरदन में। यीशु ने जब डुबकी ली तो यरदन के वो तमाम गुनाह जो सामरियों के थे, जो बनी इसराइल के थे, जो 40 साल की गंदगी थी बनी इसराइल की, जो उसकी नस्ल उस दरिया में से गुजरी, जिसमें से यशुआ गुजरा, जिसमें से कालब गुजरा, यीशु ने उन सब के बपतिस्मे को वो पुख्ता कर दिया, स्टैंप्ड कर दिया, टेस्टेड कर दिया कि मैं हूं जो तुम्हारे कामों को कबूल करता हूं, मैं हूं उसको ठीक करता हूं। इसीलिए सलीब पर चढ़ के यीशु ने कहा अब तमाम हुआ, तमाम हुआ वो प्रोग्राम जो नूह का था, जो इब्राहिम का था, जो यकूब इसहाक का था, जो यूसुफ मूसा का था, जो यशुआ कालब का था, जो सैमुल और दाऊद का था, जो दाऊद से लेकर मकाबियों तक का था, जो मकाबियों से लेके यूहन्ना तक था, वो सब का सब कंप्लीट कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बपतिस्मा जरूरी है। अगर यीशु कहता है ये होना है तो आपको भी होना है। समझ नहीं आता यूहन्ना की तरह तो ना आए, बस बात माने। यूहन्ना को समझ नहीं आया। अगर आज आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप होने दें। मूसा को समझ नहीं आ रहा था कि खतना करना जरूरी है। सफूरा को समझ नहीं आ रहा था कि जैरसूम का खतना करना जरूरी है, पर खुदा ने कहा यह मेरा अहद है। अगर ये इब्राहिम ने पूरा किया है, उसकी नस्ल ने पूरा किया है, तो तुम्हें भी करना है, वरना मरोगे इसी पहाड़ पर। अगर मसीह ने बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया है, तो आपको यह करना ही पड़ेगा। अब मत्ती की इंजील में आप इस हवाले को पूरे तौर पर सामने रख लें। 4 बाब में लिखा है, 3 बाब में लिखा है, लूका में लिखा है, 3 बाब में पढ़ो तो लिखा है हमें रास्तबाजी को पूरा करना है और यह करना मुनासिब है। खुदावंद आपको तौफीक दे कि इस